रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 237। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 24। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 24। जब योआश राजा हुआ तब वह 7 वर्ष का था और यरूशलेम में 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम सिव्या था, जो बेरशेबा की थी। और जब तक यहोयादा याजक जीवित रहा तब तक योआश वह काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। और यहोयादा ने उसके 2 ब्याह कराए और उससे बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इसके बाद योआश के मन में यहोवा के भवन की मरम्मत करने की मनसा उपजी। तब उसने याजकों और लेवियों को इकट्ठा करके कहा, प्रतिवर्ष यहूदा के नगरों में जा जाकर सब इस्राएलियों से रुपए लिया करो, जिससे तुम्हारे परमेश्वर के भवन की मरम्मत हो। देखो, इस काम में फुर्ती करो। तो भी लेवियों ने कुछ फुर्ती न की। तब राजा ने यहोयादा महायाजक को बुलाकर पूछा, क्या कारण है कि तूने लेवियों को दृढ़ आज्ञा नहीं दी कि वे यहूदा और यरूशलेम से उस चंदे के रुपए ले आए, जिसका नियम यहोवा के दास मूसा और इस्राएल की मंडली ने साक्षी पत्र के तंबू के निमित्त चलाया था? उस दुष्ट स्त्री अतल्याह के बेटों ने तो परमेश्वर के भवन को तोड़ दिया और यहोवा के भवन की सब पवित्र की हुई वस्तुएं बाल देवताओं को दे दी थी। और राजा ने एक संदूक बनाने की आज्ञा दी और वह यहोवा के भवन के फाटक के पास रखा गया। तब यहूदा और यरूशलेम में यह प्रचार किया गया कि जिस चंदे का नियम परमेश्वर के दास मूसा ने जंगल में इस्राएल में चलाया था, उसके रुपए यहोवा के निमित्त ले आओ। तो सब हाकिम और प्रजा के सब लोग आनंदित हो रुपए लाकर जब तक चंदा पूरा न हुआ तब तक संदूक में डालते गए। और जब जब वह संदूक लेवियों के हाथ से राजा के प्रधानों के पास पहुंचाया जाता और यह जान पड़ता था कि उसमें रुपए बहुत है, तब तब राजा के प्रधान और महायाजक का नाइब आकर संदूक को खाली करते और तब उसे फिर उसके स्थान पर रख देते थे। उन्होंने प्रतिदिन ऐसा किया और बहुत रुपए इकट्ठा किए। तब राजा और यहोयादा ने वह रुपए यहोवा के भवन में काम करने वालों को दे दिए और उन्होंने राजों और बढ़इयों को यहोवा के भवन के सुधारने के लिए और लोहारों और ठेरों को यहोवा के भवन की मरम्मत के लिए मजदूरी पर रखा। और कारीगर काम करते गए और काम पूरा होता गया और उन्होंने परमेश्वर का भवन जैसा का तैसा बनाकर दृढ़ कर दिया। जब उन्होंने वह काम निपटा दिया तब वे शेष रुपए राजा और यहोयादा के पास ले गए और उनसे यहोवा के भवन के लिए पात्र बनाए गए, अर्थात सेवा टहल करने और होमबलि चढ़ाने के पात्र और धूपदान आदि सोने चांदी के पात्र। और जब तक यहोयादा जीवित रहा तब तक यहोवा के भवन में होमबलि नित्य चढ़ाए जाते थे। परंतु यहोयादा बूढ़ा हो गया और दीर्घायु होकर मर गया। जब वह मर गया तब 130 वर्ष का था और दाऊदपुर में राजाओं के बीच उसको मिट्टी दी गई, क्योंकि उसने इस्राएल में और परमेश्वर के और उसके भवन के विषय में भला किया था। यहोयादा के मरने के बाद यहूदा के हाकिमों ने राजा के पास जाकर उसे दंडवत की और राजा ने उनकी मानी। तब वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का भवन छोड़कर अशेरों और मूर्तों की उपासना करने लगे। सो उनके ऐसे दोषी होने के कारण परमेश्वर का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। तो भी उसने उनके पास नबी भेजे कि उनको यहोवा के पास फेर लाए, और इन्होंने उन्हें चिता दिया, परंतु उन्होंने कान न लगाया। और परमेश्वर का आत्मा यहोयादा याजक के पुत्र जकरयाह में समा गया और वह
ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर लोगों से कहने लगा, यहोवा यो कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? ऐसा करके तुम भाग्यवान नहीं हो सकते। देखो, तुमने तो यहोवा को त्याग दिया है, इस कारण उसने भी तुमको त्याग दिया है। तब लोगों ने उससे द्रोह की गोष्ठी करके राजा की आज्ञा से यहोवा के भवन के आंगन में उसको पत्थरवाह किया। राजा योआश ने वह प्रीति भूलकर जो यहोयादा ने उससे की थी, उसके पुत्र को घात किया, और मरते समय उसने कहा, यहोवा इस पर दृष्टि करके इसका लेखा ले। नए वर्ष के लगते अरामियों की सेना ने उस पर चढ़ाई की, और यहूदा और यरूशलेम आकर प्रजा में से सब हाकिमों को नाश किया, और उनका सब धन लूटकर दमिश्क के राजा के पास भेजा। अरामियों की सेना थोड़े ही पुरुषों की तो आई थी, परंतु यहोवा ने एक बहुत बड़ी सेना उनके हाथ कर दी, क्योंकि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर को त्याग दिया था, और योआश को उन्होंने दंड दिया। और जब वे उसे बहुत ही रोगी छोड़ गए, तब उसके कर्मचारियों ने यहोयादा याजक के पुत्रों के खून के कारण उससे द्रोह की गोष्ठी करके उसे उसके बिछोने पर ही ऐसा मारा कि वह मर गया, और उन्होंने उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी, परंतु राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं। जिन्होंने उससे राजद्रोह की गोष्ठी की थी वे ये थे, अर्थात अम्मोनीन, शिमात का पुत्र जाबाद और शिमरित, मोआबिन का पुत्र यहोजाबाद, उसके बेटों के विषय और उसके विरुद्ध जो बड़े दंड की नबूवत हुई, उसके और परमेश्वर के भवन के बनने के विषय ये सब बातें राजाओं के वृत्तांत की पुस्तक में लिखी है, और उसका पुत्र अमस्याह उसके स्थान पर राजा हुआ। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 25। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 25। अमस्याह का राज्य। जब अमस्याह राज्य करने लगा, तब वह 25 वर्ष का था, और यरूशलेम में 29 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम यहोअद्दान था, जो यरूशलेम की थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से न किया। जब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया, तब उसने अपने उन कर्मचारियों को मार डाला जिन्होंने उसके पिता राजा को मार डाला था, परंतु उसने उनके लड़के बालों को न मारा, क्योंकि उसने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार किया जो मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है, कि पुत्र के कारण पिता न मार डाला जाए, और न पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया वह उस पाप के कारण मार डाला जाए। और अमस्याह ने यहूदा को वरन सारे यहूदियों को और बिन्यामीनियों को इकट्ठा करके उनको पितरों के घराने के अनुसार सहस्त्रपतियों और शतपतियों के अधिकार में ठहराया, और उनमें से जितनों की अवस्था 20 वर्ष की अथवा उससे अधिक थी, उनकी गिनती करके 3 लाख भाला चलाने वाले और ढाल उठाने वाले बड़े बड़े योद्धा पाए। फिर उसने 1 लाख इस्राएली शूरवीरों को भी 100 किक्कार चांदी देकर बुलवा रखा। परंतु परमेश्वर के एक जन ने उसके पास आकर कहा, हे राजा, इस्राएल की सेना तेरे साथ जाने न पाए, क्योंकि यहोवा इस्राएल अर्थात एप्रैम की कुल संतान के संग नहीं रहता। यदि तू जाकर पुरुषार्थ करे और युद्ध के लिए हियाव बांधे, तो भी परमेश्वर तुझे शत्रुओं के सामने गिराएगा, क्योंकि सहायता करने और गिरा देने दोनों में परमेश्वर सामर्थी है। अमस्याह ने परमेश्वर के भक्त से पूछा, फिर जो 100 किक्कार चांदी मैं इस्राएली दल को दे चुका हूं, उसके विषय क्या करूं? परमेश्वर के भक्त ने उत्तर दिया, यहोवा तुझे इससे भी बहुत अधिक दे सकता है। तब अमस्याह ने उन्हें अर्थात उस दल को जो एप्रैम की ओर से उसके पास आया था, अलग कर दिया कि वे अपने स्थान को लौट जाए। तब उनका क्रोध यहूदियों पर बहुत भड़क उठा,
और वे अत्यंत क्रोधित होकर अपने स्थान को लौट गए। परंतु अमस्याह हियाव बांधकर अपने लोगों को ले चला और लोन की तराई में जाकर 10,000 सेईरियों को मार डाला, और यहूदियों ने 10,000 को बंधुआ करके चट्टान की चोटी पर ले गए और चट्टान की चोटी पर से गिरा दिया। सो वे सब चूर चूर हो गए। परंतु उस दल के पुरुष जिसे अमस्याह ने लौटा दिया कि वे उसके साथ युद्ध करने को न जाए, शोम्रोन में बेथोरोन तक यहूदा के सब नगरों पर टूट पड़े और उनके 3,000 निवासी मार डाले और बहुत लूट ले ली। जब अमस्याह एदोनियों का संहार करके लौट आया, तब उसने सेईरियों के देवताओं को ले आकर अपने देवता करके खड़ा किया और उन्हीं के सामने दंडवत करने और उन्हीं के लिए धूप जलाने लगा। तब यहोवा का क्रोध अमस्याह पर भड़क उठा और उसने उसके पास एक नबी भेजा, जिसने उससे कहा, जो देवता अपने लोगों को तेरे हाथ से बचा न सके, उनकी खोज में तू क्यों लगा है? वह उससे कह ही रहा था कि उसने उससे पूछा, क्या हमने तुझे राजमंत्री ठहरा दिया है? चुप रह, क्या तू मार खाना चाहता है? तब वह नबी यह कहकर चुप हो गया कि मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने तुझे नाश करने को ठाना है, क्योंकि तूने ऐसा किया है और मेरी सम्मति नहीं मानी। तब यहूदा के राजा अमस्याह ने सम्मति लेकर इस्राएल के राजा योआश के पास, जो येहू का पोता और यहोआहाज का पुत्र था, यो कहला भेजा कि आ, हम एक दूसरे का सामना करें। इस्राएल के राजा योआश ने यहूदा के राजा अमस्याह के पास यो कहला भेजा कि लबानोन पर की एक झड़बेरी ने लबानोन के एक देवदार के पास कहला भेजा कि अपनी बेटी मेरे बेटे को ब्याह दे। इतने में लबानोन का कोई वनपशु पास से चला गया और उस झड़बेरी को रौंद डाला। तू कहता है कि मैंने एदोमियों को जीत लिया है, इस कारण तू फूल उठा और बढ़ाई मारता है। अपने घर में जाकर रह। तू अपनी हानि के लिए यहाँ क्यों हाथ डालता है? इससे तू क्या, वरन यहूदा भी नीचा खाएगा। परंतु अमस्याह ने न माना। यह तो परमेश्वर की ओर से हुआ कि वह उन्हें उनके शत्रु के हाथ कर दे, क्योंकि वे एदोम के देवताओं की खोज में लग गए थे। तब इस्राएल के राजा योआश ने चढ़ाई की और उसने और यहूदा के राजा अमस्याह ने यहूदा देश के बेतशेमेश में एक दूसरे का सामना किया और यहूदा इस्राएल से हार गया और हर एक अपने अपने डेरे को भागा। तब इस्राएल के राजा योआश ने यहूदा के राजा अमस्याह को, जो यहोआहाज का पोता और योआश का पुत्र था, बेतशेमेश में पकड़ा और यरूशलेम को ले गया और यरूशलेम की शहरपनाह में से एप्रैमी फाटक से कोने वाले फाटक तक 400 हाथ गिरा दिया। और जितना सोना चांदी और जितने पात्र परमेश्वर के भवन में ओबेदेदोम के पास मिले और राजभवन में जितना खजाना था, उस सबको और बंधक लोगों को भी लेकर वह शोम्रोन को लौट गया। यहोआहाज के पुत्र इस्राएल के राजा योआश के मरने के बाद योआश का पुत्र यहूदा का राजा अमस्याह 15 वर्ष तक जीवित रहा। आदि से अंत तक अमस्याह के और काम क्या यहूदा और इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? जिस समय अमस्याह यहोवा के पीछे चलना छोड़कर फिर गया था, उस समय से यरूशलेम में उसके विरुद्ध द्रोह की गोष्ठी होने लगी और वह लाकीश को भाग गया। सो दूतों ने लाकीश तक उसका पीछा करके उसको वही मार डाला। तब वह घोड़ों पर रखकर पहुंचाया गया और उसे उसके पुरखाओं के बीच यहूदा के नगर में मिट्टी दी गई। और मैं मकिदुनिया होकर तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि मुझे मकिदुनिया होकर जाना भी है। ये भी हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ ही ठहर जाऊं और सर्दी तुम्हारे यहाँ ही काटूं, फिर
जिधर मेरा जाना तय हो तुम मुझे पहुंचा दो, क्योंकि मैं अब रास्ते में तुमसे नहीं मिलना चाहता। लेकिन मेरी उम्मीद है कि यदि प्रभु चाहें तो कुछ समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन पेंटिकॉस्ट तक मैं इफिसुस में रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और फायदेमंद दरवाजा खुला है और खिलाफत करने वाले कई हैं। तुम्हारे यहाँ तिमोथियुस के आने पर ध्यान देना कि वह तुम्हारे यहाँ बिना किसी डर के रहे, क्योंकि वह मेरी तरह प्रभु का काम करता है। इसलिए कोई उसे तुच्छ न समझे, लेकिन कुशल से इस तरफ पहुंचा देना कि मेरे पास आ जाए, क्योंकि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं कि वह भाइयों के साथ आए। भाई अपुल्लोस से मैंने बहुत कहा है कि भाइयों के साथ वह तुम्हारे पास जाए, लेकिन इस समय उसने जाने की इच्छा प्रकट नहीं की। समय आने पर वो आ जाएगा। सतर्क रहो, विश्वास में मजबूत रहो, लोगों की मदद करो, शक्तिशाली बनो, सब कुछ प्रेम से करो। हे भाइयों बहनों, तुम स्तिफनास के परिवार को जानते हो कि वे अखाया के पहले विश्वासी हैं। वे पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए मैं ये प्रार्थना करता हूं कि ऐसों के अधीन रहो, हर उस व्यक्ति के भी जो इस काम में कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करता है। मैं स्तिफनास, फुर्तनातुस और अखैकुस के आ जाने से खुश हूं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी कमी को पूरा किया है। उन्होंने मेरे और तुम्हारे दिल को चैन दिया है, इसलिए ऐसों को आदर दो। एशिया के सभी चर्चों की तरफ से तुम्हें सलाम। अक्विला और प्रिस्किल्ला का और उनके घर के चर्च का भी तुमको प्रभु में बहुत आशीर्वाद। सभी भाइयों का तुमको सलाम। पवित्र आलिंगन से आपस में सलाम करो। मुझ पौलुस का अपने हाथ से लिखा हुआ सलाम। यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह दंडित हो। हमारे प्रभु आने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। मसीह यीशु में मेरा प्रेम तुम सबको मिले, ऐसा ही हो। यह भावी पीढ़ी के लिए लिख लिया जाए, ताकि संतति जो उत्पन्न होगी प्रभु की स्तुति करे। प्रभु ने ऊंचे पवित्र स्थान से नीचे निहारा। उसने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टिपात किया, जिससे वह बंदियों का कराहना सुने, मृत्यु दंड पाए हुओं को स्वतंत्र करे, ताकि लोग सियोन में प्रभु के नाम का पाठ करें और वे यरूशलेम में उसकी स्तुति करें। उस समय विजातियां और उनके राजा प्रभु की सेवा के लिए एकत्र होंगे। प्रभु ने मार्ग में ही मेरे बल को घटा दिया, मेरी आयु के दिन उसने कम कर दिए। मैं यह कहता हूं, हे मेरे परमेश्वर, तेरी आयु पीढ़ी से पीढ़ी तक स्थिर है। तू मेरी पकी आयु के पूर्व मुझे न उठा। तूने आदि में पृथ्वी की नींव डाली। आकाश तेरे हाथों की कृति है। सब नष्ट हो जाएंगे, परंतु तू अटल है। वे वस्त्र के सदृश जीर्ण हो जाएंगे, तू उनको वस्त्र की भांति बदल देता है। अतः वे बदल जाते हैं, पर तू वैसा ही है, तेरी आयु का अंत नहीं। तेरे सेवक की संतान सुरक्षित निवास करेगी और उसके वंशज तेरे सन्मुख स्थिर होंगे।